नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज हमारे पास है लेसन प्लान नंबर 6 और ये हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान और हमारा टॉपिक चला है छाया। और ये हमारा जो लेसन है वो है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ के अंत में छात्र छाया को परिभाषित करेंगे। इसे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद है प्रतिबिंब तथा छाया के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे। प्रकाश के प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे। प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों को सूचीबद्ध करेंगे और प्रतिबिंब के प्रकारों का वर्गीकरण करेंगे। फिर है टीचिंग एड्स हमारे पास श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट, संकेतक। फिर है प्रीवियस नॉलेज। छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को प्रकाश के संबंध में सामान्य जानकारी होगी। फिर है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। प्रकाश किसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुओं पर प्रकाश पड़ने से उनके पीछे बनने वाले धब्बों को क्या कहते हैं? और छाया किसे कहते हैं? अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर या फिर संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर छात्र अध्यापक उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम छाया, प्रतिबिंब तथा प्रकाश के स्रोतों के विषय में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे पहले मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको आइडिया देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं इसे जूम इन करता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फिर है सबसे पहले हमारे पास छाया। जब कोई अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ प्रकाश की किरणों के रास्ते में आता है तो उस वस्तु के पीछे बनने वाले अंधेर क्षेत्र को छाया कहते हैं। छाया शब्द पर बल देते हुए पदार्थ के किनारों से गुजरने वाले प्रकाश किरणें छाया की रूपरेखा बनाती है। कक्षा में घूमते हुए छाया को पर्दे पर देखा जा सकता है। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए छाया का प्रकार प्रकाश स्रोत की स्थिति और तीव्रता पर निर्भर करता है। विराम लेते हुए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और चॉकबोर्ड पर हम छाया लिखेंगे। फिर है नेक्स्ट नीचे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब में है जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए सामने देखते हैं क्या लिखा है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और चॉकबोर्ड पे आपको ऐसा चार्ट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के मुख्यतः दो हाव-भाव का प्रयोग करते हुए प्रकार है। चॉकबोर्ड पर लिखते हुए वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर सबसे पहले है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों से आभासी कटान से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब शब्द पर बल देते हुए काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। विराम लेते हुए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे आप प्रतिबिंब के प्रकार का चॉकबोर्ड इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हमारे को कैसे कैसे लिखना है। ठीक है। अब है यहाँ पे प्रकाश के स्रोत। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु जो प्रकाश प्रदान करती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत दो हैं। हाव भाव का प्रयोग करते हुए चॉकबोर्ड पर लिखते हुए प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत। फिर है सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश के वह स्रोत जो मानव के हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए चार्ट पर दर्शाते हुए सूर्य, तारे, चंद्रमा, आग आदि। फिर है कृत्रिम स्रोत। जिन प्रकाश के स्रोतों को मनुष्य बनाता है। उदाहरण के लिए चार्ट पर दर्शाते हुए छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए
टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती आदि। देखिए सामने क्या है यहाँ पे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और चार्ट हम इस प्रकार से बनाएंगे। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। ठीक है, फिर अब यहाँ पे आ चुके हैं हम रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए यह कहेगा कि आज हमने छाया प्रतिबिंब के विषय में अध्ययन किया। जब कोई अपारदर्शी वस्तु या पदार्थ प्रकाश की किरणों के रास्ते में आता है तो उस वस्तु के पीछे बनने वाले काले धब्बों को छाया कहते हैं। फिर हमने प्रतिबिंब, उसके प्रकार और प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश के स्रोतों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर इवैल्यूएशन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। छाया किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा बताइए और प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं, उनके नाम बताइए। फिर है लास्ट में है गृह कार्य। गृह कार्य में है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोतों के 4 उदाहरण लिखिए। फिर है प्रकाश के प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों के बीच अंतर बताइए। तो ये हो चुका है हमारा चैप्टर क्लियर। और मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अगर कुछ रह गया हो आप जूम मतलब क्वालिटी बढ़ा के यूट्यूब की इसे देख सकते हैं, इजीली उससे दिख जाता है। नहीं तो मैं भी आपको धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अगर कुछ रह गया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।